आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। इंडिया पब्लिक खबर में वक्त हो चला है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे तिब्बत के दलाई लामा ने एक बार फिर कहा है कि चीन में वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है। पंडित नेहरू ने हमारे रहने के लिए कांगड़ा में जो जगह दी थी वो हमें बहुत पसंद है। दरअसल इस तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, तो देश में चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। इसी मसले को लेकर भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे दलाई लामा से एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने ये बयान दिया है। इससे पहले भी दलाई लामा चीन के बारे में कह चुके हैं कि वो चीन की बजाय भारत में ही मरना पसंद करेंगे। Generally speaking, things are improving. I think in Europe, in Africa, and also in Asia. Now China, also now more flexible. Okay. But there's no point to return to China. I prefer India. Best place. At the Kangra. But the Nehru choice. This place is my permanent residence. It's very right. कतर में विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। इसी के साथ अर्जेंटीना 36 साल बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा। अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 के बाद अब तीसरी बार खिताब को अपने नाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फाइनल मुकाबले को फुटबॉल के सबसे रोमांचक मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के विकास पर खुलकर अपनी राय रखी। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि अमेरिका और चीन के रास्ते पर चलकर भारत का विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश का विकास इसके विजन, देश के लोगों की स्थितियों, आकांक्षाओं, परंपरा, संस्कृति, दुनिया और जीवन के बारे में विचारों के आधार पर होगा। मोहन भागवत ने कहा कि हमारा देश भारत विविध भाषाओं, संस्कृतियों, कलाओं और सभ्यताओं से बना है। हम जब करीब से देखते हैं तो भारत की आत्मा एक है और वही देश की अभिन्न आत्मा है। अमेरिका और चीन को देखकर भारत अगर उसकी नकल करेगा तो ये देश का विकास नहीं होगा। विकास तो होगा लेकिन अमेरिका और चीन जैसा बन जाएगा। ये धर्म मनुष्यों को सुविधा संपन्न और सुखासीन बनाता है और प्रकृति को अगर नष्ट करता है तो वो धर्म नहीं है। उसी का अनुकरण अमेरिका को देखकर, चीन को देखकर भारत करेगा तो ये भारत का विकास नहीं है। ये विकास हो सकता है लेकिन भारत चाइना जैसा बनेगा, भारत अमेरिका जैसा बनेगा, ये भारत का विकास नहीं है। शेर बकरी के साथ खाना खाएगा मनुष्य जैसा अहिंसक, ये शेर का विकास नहीं है, तो उसकी विकृति है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतंकवाद और पाकिस्तान समेत कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान और पाकिस्तान के मंत्री की धमकी से पता चलता है कि भारत के सख्त कदम और जांच ने आतंकवाद पर दबाव डाला है। पाकिस्तान को आतंकवाद और टेरर फंडिंग का समर्थन करना बंद करना चाहिए, वरना वो खुद इसका सामना करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तवांग पर हमसे सवाल करने से पहले राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। क्या वो चीनी अधिकारियों के साथ थे जबकि भारतीय सेना डोकलाम मुद्दे पर चीन के सैनिकों से लड़ रही थी? उस समय उन्होंने हमारी सेना से सवाल किया था, क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी अधिकारियों से धन लिया? मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है?
उधर बिहार विधानसभा के 5वें और आखिरी दिन भाजपा विधायकों ने नीतीश कुमार सरकार की शराबबंदी नीति के खिलाफ बिहार विधानसभा के बाहर पोस्टर दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पोस्टर पर सरकार पस्त, अपराधी मस्त जैसे कई नारे लिखे हुए थे। भाजपा विधायकों ने नीतीश कुमार से सारण में जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि देने की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब वो चीज हो गई है जो नीतीश कुमार को दिखाई नहीं देती पर हर जगह है। कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ कांग्रेस नेता सावरकर की फोटो लगाने का विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे गंदी राजनीति बता रही है। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने पर विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर की फोटो लगाने से इन्हें दुख हुआ है। सिद्धारमैया को पूछिए, दाऊद इब्राहिम का लगाना है क्या फोटो? उनकी समस्या तुष्टीकरण की राजनीति है जिसके कारण आज देश इस स्थिति में पहुंचा है। सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम और उनके बलिदान में अपनी भूमिका के बारे में बात करती है, लेकिन अब की कांग्रेस और पहले वाली कांग्रेस एक जैसी नहीं है। अब हमारे पास जो कांग्रेस है वो डुप्लीकेट है। क्यों बवाल कर रहे? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का फोटो है या नहीं है? और स्वतंत्र वीर सावरकर है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके होंगे, आई डोंट डिनाई फॉर दैट। आपको क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा? किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे नीड? देयर प्रॉब्लम इज द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट. This politics of appeasement has led this country to this situation today. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ रहने और पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने के लिए साइकिल चलाने की अपील की है। मंत्री ने सोमवार को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ विषय पर साइक्लोथॉन, जो साइकिल से मैराथन किया जाता है, उसमें हिस्सा लिया। साइक्लोथॉन निर्माण भवन से शुरू होकर कर्तव्य पथ से होकर गुजरी। इसका नेतृत्व करने वाले मांडविया ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाने की आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पठान फिल्म का गाना बेशरम रंग को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में विवाद शुरू हो गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भगवा रंग पहनना और भगवा धारण करना दोनों अलग अलग बातें हैं। सीएम बघेल ने कहा कि साधु जब जीवन में सब कुछ त्याग कर देते हैं तो भगवा रंग धारण कर लेते हैं, लेकिन भगवा पहनकर घूम रहे ये बजरंगी गुंडे जनता के लिए क्या त्याग कर गए हैं? उन्होंने कहा कि इसके बजाय वो जबरन वसूली की कोशिश कर रहे हैं। ये कपड़ा पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है? मतलब अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं वो जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है, तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना, ज्वाला, उसके रंग का है वो। मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया तो भले इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है? वो तो बल्कि वसूली करने के लिए वो पहन रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर दिल्ली स्थित कार्यालय में सोमवार को पार्टी की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जगदीश टाइटलर ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने मीडिया से कहा कि हम हिस्सा लेंगे क्योंकि वो जो कर रहे हैं हम उनके पक्ष में हैं, इसलिए हम बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुजरात में 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के दावे पर टाइटलर ने कहा कि केजरीवाल को बोलने दीजिए। हम जानते हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम पर पूरा देश काम कर रहा है। हमने देखा है कि इंदिरा गांधी के वक्त क्या हुआ था और अब हम फिर से ऐसा होता देख रहे हैं। लोग राहुल से जुड़ रहे हैं। We'll all participate because we are in favor of what he's doing, so we'll participate in a big way. केजरीवाल जी कह रहे हैं कि गुजरात में 2027 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। केजरीवाल क्या बोले, हमें मालूम है कि हम राहुल जी के प्रोग्राम के अंदर, it is actually got a whole nation working on it. The whole world is actually looking at it. Nowhere has ever, we have seen this thing what happened with Indira Gandhi's time, and this again we are seeing this at Rahul Gandhi's time.
इस बीच देश के कई राज्यों में आज से सर्दी की रफ्तार तेज हो गई है। खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान गिरकर 5 से 9 डिग्री तक पहुंच गया है। विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे और शीतलहर ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शीतलहर चल सकती है। इस घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में भी कमी दर्ज की गई है। वहीं सड़कों पर वाहनों की गति भी धीमी हो गई। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।